पहले कश्मीर, फिर उत्तर प्रदेश और अब दिल्ली। भारत में मनाया जा रहा है मातम। तस्वीरें देश की राजधानी नई दिल्ली की है, जहां हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरुल्लाह की श्रद्धांजलि सभा चल रही है। चौंकिए मत, ये इकलौता वाकया नहीं है। देश के कई इलाकों में ऐसी शोक सभाएं आयोजित हुई हैं। कुछ जगहें तो ऐसी हैं जहां प्रदर्शन तक हुए हैं, नारे लगे हैं, हर घर से निकलेगा हिजबुल्लाह। तारीख थी 28 सितंबर, जब इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमले किए। खबर आई कि इन हमलों में हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर नसरुल्लाह मारा गया, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय में मातम पसरा हुआ है, खासकर शिया समुदाय के लोगों में। इसका असर भारत में भी हुआ है। भारतीय शिया समुदाय ने नसरुल्लाह की मौत पर इमामबाड़ों में मातम किया। अब आपको बताते हैं कि भारत में कहां-कहां ये प्रदर्शन हुए, प्रदर्शन करने वाले लोगों ने क्या कहा, भारत के मुस्लिम नेताओं की इस बारे में क्या सोच है। सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर की। 29 सितंबर को कश्मीर के कारगिल में बंद का ऐलान हुआ। श्रीनगर और बडगाम में प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की और हसन नसरुल्लाह के पोस्टर भी लगाए। बड़ी बात यह है कि इन प्रदर्शनों में औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर लेबनान और गाजा के समर्थन में पोस्ट लिखे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भारत के प्रधानमंत्री और दूसरे देशों से इजराइल पर दबाव बनाकर युद्ध रोकने की अपील की। इसी तरह कोलकाता में भी शोक सभा कर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुई। चेन्नई की मस्जिदों में नसरुल्लाह के पोस्टर लगाए गए। लखनऊ में हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुतला फूंका। लखनऊ में शिया समुदाय ने 3 दिन का शोक भी घोषित किया है। अब बात करते हैं नई दिल्ली की। दिल्ली में इंडिया के इस्लामिक कल्चरल सेंटर में लोगों ने मोमबत्तियां जलाई और हिजबुल्लाह के नेता नसरुल्लाह का शोक मनाया। तो आपने देखा कि हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भारतीय मुसलमानों ने किस तरह अपना दर्द बयान किया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अरब और सुन्नी मुस्लिम देशों ने इस मौके पर जश्न मनाया। ज्यादातर मुस्लिम संगठन खामोश रहे। इन सभी घटनाओं के पीछे यह सवाल हमेशा उठता है कि कब तक भारतीय मुस्लिम अंतर्राष्ट्रीय इस्लामी मुद्दों को अपने देश में उठाता रहेगा। मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले इन नेताओं को मुस्लिम राष्ट्रों में अल्पसंख्यकों के जुल्म क्यों नजर नहीं आते? आखिर भारत ही वो मंच क्यों बनता है जहां आतंकवादियों के लिए मातम मनाया जाता है? हसन नसरुल्लाह की मौत ने शिया और सुन्नी समुदायों को फिर सवालों के घेरे में ला दिया है। अब देखना यह होगा कि इसका असर आगे क्या होता है। उन्होंने बताया कि इस्राइल ने क्या क्या जुल्म किए हैं और किस तरह से उनकी ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जे किए हुए हैं, और कब्जा करने के बाद जो कब्जा छुड़ाना चाहते हैं उन्हीं को मार रहा है। वो इतने बच्चे और औरतें किसी जंग में नहीं मारे गए कि जो उसने 1 साल के अंदर इस्राइल ने मार दिए बच्चे और औरतें। पूरा टेररिज्म जो है उसका जो आविष्कार किया है, आविष्कार टेररिज्म का करने वाला इस्राइल है। पूरी अमेरिका की और पूरी दुनिया की सपोर्ट इस्राइल को है। तो अगर देखा जाए तो कोई कंपैरिजन ही नहीं हिजबुल्लाह में इस्राइल। उसके बाद भी अपने जाने दे रहे हैं, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर फ्रीडम फाइटर टेररिस्ट हैं तो इसका मतलब मुजीबुर रहमान भी टेररिस्ट है। फिर गांधी जी भी कह दीजिए आप कि वो भी अंग्रेजों की निगाह में टेररिस्ट थे। वो सुभाष चंद्र बोस तो सबसे बड़े टेररिस्ट थे। उनके लिए सबसे बड़ा धोखेबाज अमेरिका है और इंडिया को भी धोखा देगा वो, और सबको उसने अपने दोस्तों को धोखा दिया। फिलिस्तीनियों की हमेशा इंडिया ने हिमायत की है। अरे हमारे पास अभी वीडियो मौजूद है अटल बिहारी जी का, अटल बिहारी जी का वीडियो मौजूद है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद उसने हमला नाजायज़ किया है इसराइल ने, और फिलिस्तीनियों की ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा किया, और इसराइल को ज़मीनें खाली करना होगी। बीजेपी के जो वो थे फाउंडर वो अटल बिहारी जी थे। तो अटल बिहारी जी की बात को बीजेपी कैसे भूली जाए?